हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 फ्रॉम बुक इट्स सो हैपन वाली जो सेकंड बुक है आपकी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गोट हिज हम्फ होता है कुबड़ के। जो कैमल है, ऊँट है, उसे हम्फ कैसे मिला, कैसे उसकी पीठ पर कुबड़ बन गई, तो उसी पर बेस ये चैप्टर है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। कि संसार जो है अभी अभी शुरू हुआ था और पशुओं ने मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस मतलब मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया था। अभी पशु जो है मनुष्यों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम। वहाँ पर एक आलसी पशु था जो कुछ नहीं करता था और सिर्फ क्या करता था, हम्फ के सिवाय और कुछ भी नहीं कहता था। कोई भी अगर उससे कुछ भी पूछता था तो सिर्फ और सिर्फ हम्फ बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि जो क्लेवर चतुर जिन था वो भी उस पर हैरान था, उसकी इस बात पर हैरान रह गया था। तो देखिए चैप्टर, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और पशुओं ने मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए काम करना अभी शुरू ही किया था। देयर वाज ए कैमल, वहाँ एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग डेजर्ट का मतलब है सुनसान मरुस्थल, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, हॉलिंग मतलब सुनसान। तो वहाँ सुनसान मरुस्थल में एक ऊँट रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो छोटी टहनियाँ या डंडे बोल देते हैं, स्टिक्स टहनियों को या डंडों को बोल देते हैं, थ्रॉन्स कांटे, और प्रिकल मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। केवल ये तीनों चीज़ें वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता था, ही सैड हम, वो सिर्फ और सिर्फ हम बोलता था। जस्ट हम एंड नो मोर, हम से ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us। कहते ठीक उसी समय एक घोड़ा सोमवार की सुबह उसके पास आता है और उसकी पीठ पर एक काठी थी, सैडल होता है काठी, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह, ट्रॉट होता है तेज़ दौड़ना, तेज़ भागना, हमारी तरह तुम भी तेज़ दौड़ो। हम सैड द कैमल, कैमल फिर से क्या कहता है, हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वापस चला जाता है और सारी बात जाकर है वो मनुष्य को बता देता है जिसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसी वक्त एक कुत्ता उसके पास आता है, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक स्टिक थी, एक मुंह में स्टिक लिए कुत्ता उसके पास आता है, एंड सैड, और उससे कहता है, क्या कहा डॉग ने, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। अब कुत्ते ने क्या कहा कि आओ ऊँट, अरे ओ ऊँट आओ, और हम सभी की तरह तुम भी जो है लकड़ियाँ उठाओ। हम सैड द कैमल, कैमल उसे भी हम, जैसा कि वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है हम, कुत्ते को भी यही बोल देता है हम। एंड द डॉग वेंट अवे, कुत्ता भी वहाँ से चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और जाकर सारी बात उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को बता देता है। अब कुत्ते के बाद प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, एक ओक्स, एक जो बैल है वो उसके पास आता है, विद द योक ऑन हिज नेक, योक जो होता है जुआ, जुआ बोल देते हैं, अपनी गर्दन पर
एक जुआ लिए हुए, एंड सैड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लोग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ ऊँट ओ ऊँट आओ और हम सब की तरह तुम भी खेत को जोतो। प्लो होता है खेत जोतना या हल चलाना, तो तुम भी हमारी तरह आकर खेत को जोतो। हम्फ सैड द कैमल, कैमल उसे भी कहता है हम्फ, एंड द ओक्स वेंट अवे, ओक्स भी चला जाता है वहाँ से, एंड टोल्ड द मैन, मनुष्य को जाकर सारी बात बताता है। एंड द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। अब जब दिन ख़त्म होता है तो जो वो व्यक्ति था, मनुष्य था, वो हॉर्स, डॉग और ओक्स तीनों को एक साथ बुलाता है एंड सैड, और उससे उन तीनों से कहता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे तुम तीनों पर खेद है, तुम तीनों के लिए जो है मुझे दुख है, खेद है। बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कहते हैं लेकिन जो डेजर्ट में, मरुस्थल में हम्फ नाम का जीव है, हम नाम का जो हम्फ नाम का प्राणी है, वो कांट वर्क, काम नहीं कर रहा, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नो, वरना वो यहाँ होता, अगर वो काम कर रहा होता तो वो यहाँ होता अभी इस मीटिंग में। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे जो है अब अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए अब आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा, दोगुना समय काम करना होगा। जो काम कैमल ने नहीं किया, ऊँट ने नहीं किया, उस कमी को पूरा करने के लिए अब आप तीनों को जो है ये काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, अब ये बात जो है वो उन तीनों को क्रोधित कर देती है, उन तीनों को गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज होता है किनारा, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुस्थल के किनारे पर वो एक पंचायत बुलाते हैं। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, अब उस पंचायत में ऊँट भी आता है जुगाली करते हुए और उन पर हंसता है, और उन पर हंसा। देन ही सैड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और हम्फ कहकर फिर से वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब धूल के बादलों में उड़ते हुए, रोलिंग मतलब उड़ते हुए। जो सभी डेजर्ट का इंचार्ज था, प्रबंधक था, वो जिन वहाँ पर आया। एक जिन था जो सभी मरुस्थलों का, सभी डेजर्ट का इंचार्ज बनाया हुआ था, तो वो जो है धूल के बादल में से उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सैड द हॉर्स, कि सभी मरुस्थलों के जिन, हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा, इज़ इट राइट, क्या ये ठीक है फॉर एनीवन टू बी आइडल, इस आइडल का मीनिंग होता है निकम्मा, कि क्या किसी के लिए निकम्मा बने रहना ठीक है। सर्टेनली नॉट सैड द जिन, निश्चित ही नहीं, जिन ने कहा। वेल सैड द हॉर्स, अच्छा हॉर्स ने कहा। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, अच्छा तो वहाँ तुम्हारे मरुस्थल के बीच में, मिडल मतलब बीच में, एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक प्राणी है, एक चीज़ है। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे की, सोमवार की सुबह से ही एक काम भी नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, ना ही वो तेज़ दौड़ता है, तेज़ चलता है। व्यू, व्यू का मतलब है यहाँ पर जो व्यू का मतलब है, यानी कि तिरस्कार रूप में एक शब्द यूज़ किया गया है। जैसे कोई गंदी बात, गलत बात होती है, उसके लिए हम बोलते हैं व्यू, तो उसी तरह जिन जो है सीटी बजाते हुए ये शब्द बोलता है,
दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, और वो क्या कहता है इसके बारे में, यानी कि काम नहीं करता तो फिर ऊँट जो है वो क्या कहता है। ही सेज हम्फ, वो कहता है हम्फ। एंड ही वॉन्ट प्लो, और ना ही वो खेत जोतता है, खेतों में हल भी नहीं चलाता। सैड द ओक्स, वेल ये बात कहता है फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सैड द जिम, जिन ने कहा। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। आई विल हम्फ हिम, आई विल हम्फ हिम का मतलब है कि मैं उसे अभी सीधा कर दूंगा, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा अगर तुम एक पल प्रतीक्षा करो, एक क्षण प्रतीक्षा करो। तो ये जो था हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है उलाहना देना। हु सैड हम्फ, जो कैमल, जो ऊँट हम्फ बोलता है उसे जिन जो है उल्हाना देता है इस बात का। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्फ विच वॉज द कैमल्स हम्फ। पता है, कैमल की जो सुंदर पीठ थी उस पर अचानक एक कुबड़ आ जाती है, जो कि कैमल की कुबड़ थी, ऊँट की कुबड़ थी। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्फ वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है रुकावट, कोई बाधा। अब जिन कैमल को एश्योर करता है, इस बात का विश्वास दिलाता है कि जो उसकी हम्फ है, जो उसका कुबड़ है, वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, ना कि उसके लिए कोई रुकावट बनेगा, ना कि कोई उसके लिए बाधा बनेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, डस्ट क्लॉक मतलब धूल का गुब्बारा। कहते हैं जिन ने क्या किया, अपने आप को धूल के गुब्बारे में, धूल के कोट में लपेट लिया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और जो मरुस्थल था उसके पार वो चला जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और वहाँ जाकर क्या देखता है कि जो कैमल है वो अपनी परछाई एक पुल के पानी में देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन उससे कहता है कि मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि ये मैं तुम्हारे काम ना करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विद हिज चिन हिज हैंड, और अपनी ठुड्डी पर, अपनी चिन पर अपने हाथों को रख लिया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो कैमल था वो क्या कर रहा था, पुल के पानी में अपनी परछाई को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। आइडलनेस मतलब निकम्मापन या फिर आलस के कारण। कहता है सोमवार की सुबह से तुम्हें दिए गए तीनों कामों को छोड़ दिया है, और ये किसके कारण हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आलस के कारण। जो 3 काम तुम्हें मंडे की सुबह दिए गए थे, सोमवार की सुबह दिए गए थे, तुमने उन तीनों कामों को छोड़ दिया है, नहीं किया है। सैड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी ठुड्डी पर अपने हाथों को रखे हुए वो सोचता रहा इस बारे में, जिन। हम्फ सैड द कैमल, लेकिन कैमल क्या कहता है, हम्फ। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सैड द जिन। कहता है कि यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँ तो मुझे ये बात जो है दोबारा ना कहनी पड़े, कि जब भी मैं तुम्हारे पास अब दोबारा आऊँ तो मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। जिन ने कहा यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। कहते तुम बार बार यही बात कहते रहते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, काम करो, और तुम बार बार एक ही बात क्या कहते रहते हो, हम्फ। एंड द कैमल सैड हम्फ।
कैमल फिर से हम्फ कहता है दोबारा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. बट एंड द कैमल सैड हम्फ, कैमल जो है वो फिर से हम कहता है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने अपनी पीठ देखी जिस पर बहुत ही वो गर्व करता था, प्राउड फील करता था, और एक बड़ा सा कुबड़ देखा उसने जो कि पफिंग अप एंड पफिंग अप, जो कि पफिंग अप का मतलब होता है फूलते हुए, उसकी पीठ जो है फूलते हुए एक बड़ा सा हम्फ जो है वहाँ पर बन गया था उसकी पीठ पर। डू यू सी दैट, क्या तुमने इसे देखा? सैड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी ओन हम्फ दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। जिन कहता है कि ये तुम्हारा अपना ही कुबड़ है जो तुमने काम ना करके अपने ऊपर लाकर रख दिया है। कि ये जो हम्फ है वो किसके कारण बना है? योर वेरी ओन सेल्फ, तुम्हारे अपने कारण, बाय नॉट वर्किंग, काम न करने के कारण। तुमने काम नहीं किया इसलिए ये तुम्हारी पीठ पर जो कुबड़ है वो बन गया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो, यानी कि अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? सैड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, जबकि ये जो मेरी पीठ पर हम्फ बना हुआ है, कुबड़ है, तो मैं इस कुबड़ के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? दैट हैज़ ए पर्पस, ये एक उद्देश्य से है। सैड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो पिछले 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, इसीलिए अब तुम बिना कुछ खाए 3 दिन तक काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्फ, क्योंकि तुम अब अपनी कुबड़ के कारण जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम दोबारा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मरुस्थल पर आओ। एंड गो टू द 3, उन तीनों के साथ। एंड बिहेव, और अच्छे से व्यवहार करो उन तीनों के साथ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो ऊँट है वो भी उन तीनों के पास चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्फ, और उस दिन से हमेशा के लिए कैमल की पीठ पर वो हम्फ धारण किए रहता है, यानी कि ऊँट की पीठ पर हमेशा के लिए वो जो कुबड़ है वो रह जाती है। वी कॉल इट हम्फ नाउ, हम उसे कुबड़ कहकर पुकारते हैं। एंड नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ना कि उसकी भावनाओं को हर्ट करने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो कभी भी उन 3 दिनों का काम जो है वो नहीं कर पाता, कभी उनके बराबर नहीं आ पाता। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और ना ही उसने कभी अच्छे तरीके से व्यवहार करना सीखा। यानी कि अभी भी जो कैमल है, ऊँट है, वो किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, और हमेशा जो है अपनी आइडलनेस को बनाए रखता है, यानी कि अपने आलसपन को बनाए रखता है। तो ये जो चैप्टर है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।